राम 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 सीता 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 राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होए हित मोरा जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होए हित मोरा जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय की कथा चल रही है। इसमें भगवान भागवत के 10 लक्षण बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुरुषोंडम विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन विच्छिन्न पोस्त्राक्षी शुचि शुचि। जब पूर्वोक्त जिस विराट स्वरूप के विषय में कल भी कथा चल रही थी, उसी पूर्वोक्त विराट स्वरूप विराट पुरुष के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला। उसका उत्पत्ति ब्रह्मांड से ही हुई, ब्रह्मांड को फोड़कर वो उत्पन्न हुआ और जब वह उत्पन्न हुआ तो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। वह विराट पुरुष कहाँ रहेगा? अपने रहने की जगह वो खोजने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प वाले
विराट पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। अब रहने की जगह तो खुद ही बनानी पड़ेगी। घर तो सब खुद ही बनाते हैं अपना, किसी को बना बनाया तो नहीं मिलता। तो जो सबसे पहले आए थे विराट पुरुष, उनके लिए भी रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसे में उन्होंने शुद्ध जल की उत्पत्ति की और जल को ही अपने निवास स्थान बनाया। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। जल का नाम नार पड़ा। कैसे नार पड़ा? क्योंकि वह नर था। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ गया। और वह विराट पुरुष उसी नार में, उसी जल में रहा, 1000 वर्षों तक रहा। इसलिए जल में रहने के कारण, नार में रहने के कारण उस विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो नार शब्द की उत्पत्ति नर से हुई है। नर ने जल उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम नार हो गया। और वही नर, वही विराट पुरुष उस जल में, उस नार में 1000 वर्ष तक रहा, इसलिए उस विराट पुरुष का नाम नारायण हो गया। तास्वास्तीत स्वसृष्टासु सहस्त्र परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदापह पुरुषोद्भवा। विराट पुरुष जो नर था, उससे जब यह नारायण नाम से उसी को जाना गया, तो वह नारायण किस प्रकार से अपनी जो आदि सत्ता है उसमें अपनी कृपा से द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव इनको उत्पन्न करता है, कैसे इनका निर्माण करता है, इसकी कथा कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः संति ना संति यदुपेक्षया एको नानात्वमन्विच्छिन्न योग तल्पात समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजत त्रिधा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, इन सब की सत्ता है। इन सब को सत्ता देने वाले, इन सब की अस्तित्व जो है, उसकी उत्पत्ति के स्रोत, इन सब का पालन पोषण करने वाले, इनके आधार वही नारायण भगवान है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। अगर भगवान किसी की उपेक्षा कर दें तो फिर उसका अस्तित्व शेष नहीं रहता, चाहे वह काल हो, चाहे वह जीव हो, चाहे वह कर्म हो और चाहे वह स्वभाव या द्रव्य हो। किसी का अस्तित्व भगवान की उपेक्षा से नहीं शेष रहता। उपेक्षित का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। भगवान के मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना हो गई, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, ब्रह्मांड से विराट पुरुष निकला। उसने 1000 वर्ष तक जल में अपना निवास स्थान बनाया और वह नारायण जो है, उनके मन में एक दिन ये संकल्प हुआ कि मैं एक बहुत भागों में बट जाऊं, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत हो जाऊं। ऐसा संकल्प होते ही देखते देखते सृष्टि की रचना शुरू हो गई। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की जब इच्छा की, तब अपनी ही माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। वीर्य जो है
वह उत्पत्ति का आधार है। बच्चे के जन्म के लिए वीर्य का ही भूमिका वीर्य की रहती है। इसी तरह जब भगवान ने ब्रह्मांड में बीज स्वरूप अपना सुवर्ण में बीज जो वीर्य है उसको 3 भागों में विभक्त किया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत, इन नामों से उन 3 भागों को जाना जाता है। 3 भाग हुए वीर्य के भगवान के, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। अधिदैव मथाध्यात्म अधिभूत मिति प्रभु यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तत्शृणु। उन 3 भागों के विषय में आगे की कथा कहते हुए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ वह कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, इसको ध्यान लगाकर सुनो। अंतः शरीर आकाशात पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलम यज्ञे ततः प्राणो महानसु। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश तत्व से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। जो आकाश तत्व है वह इंद्रियों में बल, मन में बल और शरीर में बल उत्पन्न करने वाला है। भगवान के शरीर में भी इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल का जो उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ, वह आकाश तत्व से हुआ। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ और इंद्रियों को बल देने वाला, मन को बल देने वाला, शरीर को बल देने वाला जो केंद्र बिंदु है प्राण। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यही हमारे जीवन का आधार है। जब तक सांस चलती है हम जीवित हैं और जब सांस बंद हो जाती है तो ये जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। जब किसी की मृत्यु होती है, डॉक्टर साहब आते हैं तो सबसे पहले वो नाड़ी देखते हैं, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो आगे का कुछ इलाज होगा और अगर सांस ही नहीं चल रही है तो वह जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान के जो प्राण हैं उनसे इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल उन्हें प्राप्त हुआ। अनुप्राणान्ति यम प्राणाः प्राणान्तं सर्वजंतुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेव्यमिवानुगा। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, राजा आगे आगे चलता है और सेवक उनकी सेवा के लिए पीछे पीछे चलते हैं। आज राजा नहीं रहे, नेता आगे आगे चलते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो उनके पीछे पीछे चलते हैं। वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं और जब वह सुस्त पड़ जाता है प्राण, तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। आप देखेंगे किसी बच्चे के शरीर को, बच्चों की सांस बड़ी तेजी से चलती, चुस्ती फुर्ती उनकी सामान्य पुरुष से, किसी वृद्ध से, किसी जवान से ज्यादा होती है। उनमें एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, दिन भर इधर से उधर दौड़ लगाते रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनकी जो प्राण की शक्ति है वह प्रबल है। जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में प्रवेश होता है, धीरे धीरे उसके प्राणों की ये प्रबलता, यह बल धीमा हो जाता है, शिथिल हो जाते हैं, प्राण सुस्त पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे प्राण सुस्त होते हैं, व्यक्ति का शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, ये सब भी धीरे धीरे सुस्त पड़ जाते हैं। प्राणेन क्षिपताच्युत तृणंतरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च
प्रांग मुखम निरभिद्यत। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। सांसें चलने लगी। सांसें चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा आती है जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं। ऐसे ही विराट पुरुष के साथ हुआ। जब उनके प्राण जोर जोर से चलने लगे तो अब उनको भूख का अनुभव हुआ। भूख लगी, प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। प्राणों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मुख की उत्पत्ति हुई, ताकि प्राणों के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वह ऊर्जा खाने पीने से प्राप्त हो सके। मुख की उत्पत्ति हो गई। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। मुख से फिर तालु और तालु से फिर जो रस इंद्रिय है, जो हमारी जिह्वा है, यह प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें यह रसना, ये जिह्वा, ये रसेंद्रिय ग्रहण करती है। पहले जिह्वा का जन्म हुआ, रसेंद्रिय का जन्म हुआ, उसके बाद उसको जो उसकी प्यास बुझा सके, उसको तृप्त कर सके, उन अनेकों अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि में कैसे कैसे चीजें आईं, उसका एक क्रम श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। विदेशी जो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार जो जीवन की व्याख्या की, वो हम सब ने अपनी विज्ञान की किताबों में पढ़ी। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है, कैसे कैसे रचना हुई, इसके विषय में जानने का सौभाग्य तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही हमें देती है। श्री सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, वही हमें भी समझने की आवश्यकता है कि कैसे जीव का निर्माण हुआ, कैसे प्राण आए, कैसे मुख हुआ, कैसे जिह्वा उत्पन्न हुई, और फिर उस जिह्वा को रस की अनुभूति कराने के लिए अनेक अनेक प्रकार के रसों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला।
ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।